टैक्सेस के बोझ तले दबी कौम को एक और झटका। वफाकी काबीना की 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। जराये के मुताबिक नेपरा ने बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़ाकर 30 रुपए 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपए बरकरार रखने की तजवीज। 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7.74 रुपए बरकरार रखने की तजवीज। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 3.95 रुपए इजाफे से 11.69 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4.10 रुपए इजाफे से 14.16 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 23.59 रुपए मुकर्रर। माहाना 101 से 200 यूनिट पर इस्तेमाल पर फी यूनिट 30.7 रुपए मुकर्रर। खबर आ रही है, बिजली की कीमत में 5 रुपए यूनिट इजाफा किया गया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, किसी सूबे के हकूक मुतासिर नहीं हो रहे। बलोचिस्तान में ज़रूरी सारिफिन को 3 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। बलोचिस्तान को 10 मेगावाट सप्लाई देने को तैयार हैं, लेकिन पैसे तो मिले। बिजली की कीमत में 9% तक इजाफा होगा। शरह सूद ना बढ़ी तो जनवरी में बिजली टैरिफ में 3% तक कमी होगी। 2.5 करोड़ घरेलू सारिफ बिजली की कम कीमत अदा कर रहा है। 35 रुपए से कम कीमत देने वाला सब्सिडी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करे, इसलिए कानून साजी की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन अगर ट्रिब्यूनल जजेस को तैनात करेगा तो चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। बहुत सारे हलकों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन मुलविस था। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जज तैनात कर सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील न्याजुल्लाह न्याजी का बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। अदालत को बताया गया, चीफ जस्टिस से मुशावरत सिर्फ बजरिया खतो किताबत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 12 जून को पंजाब में बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हो गए। बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, वकील न्याजुल्लाह न्याजी को मुखातिब करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता जो मुंह में आए कह दें, बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बहुत हो चुका। क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा, हमें कमेटी ने बेंच में डाला, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा, पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे। जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज है। अपने मौक्कल के कहने पर एतराज कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका। इन्होंने बेंच पर कोई एतराज नहीं किया। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में मुलाकात ना करने दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाजत न मिली। मुलाकात का वक्त खत्म होने तक PTI रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तलकलामी। उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार,
फिरदौस, शमीम नकवी, जुनैद अकबर और एडवोकेट इंतजार पंजूता अडयाला जेल पहुंचे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए थे, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। ये समझते हैं हमें रोक कर कमजोर कर देंगे, ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करके हमें कमजोर कर देंगे, तो ये गलतफहमी है। पूरी इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल को हुजरे और तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तब्दील कर दिया। जो जमात दूसरों के सर फाड़ती थी, उसका सरबराह फरीकैन को बुलाकर सुलह सफाई और जरगे कर रहा है। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा, हमसे तो जेल में आदि मुजरिमों से भी बुरा सलूक होता था। बानी पीटीआई को जेल में कैदी की तरह रखना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस शख्स को बातचीत की दावत दे रहे हैं, वो गैर जमहूरी जहन का मालिक है। वो जमहूरियत की जबान नहीं बोलते, धरने, ताकत और आग लगाने की जबान इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ को मायूसी होगी, वो गलत शख्स को एड्रेस कर बैठे। हुकूमत ने चैलेंजेस पर काबू पा लिया, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। प्रेशर बर्दाश्त न कर सकने वाले खिलाड़ी की टीम में कोई जगह नहीं। वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगा। गुस्से और जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। सबसे बड़ा टारगेट कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी बेहतर बनाना है। फैसले मुशावरत से करूंगा, किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करना। शान मसूद बारे अच्छी रिपोर्ट मिली। बाबर आजम को तब्दील करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तमाम कोचेस और साबिका क्रिकेटर से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पीसीबी के अंदर लोग दिखाते कुछ हैं और ग्राउंड में हकीकत कुछ और होती है। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले और गलत सिलेक्शन की, उसका एहतसाब होगा। वो साबिक क्रिकेटर्स अब निजाम संभालेंगे, जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बोलना नहीं। अब इनको लाया जाएगा जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तज्जिया पेश नहीं करते। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अनवार हुसैन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरअक्स है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट तलब। रिमार्क्स दिए, आप हर मरतबा प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं, आइंदा सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं। मजीद समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें। पीटीआई ने फैसले के लिए 1 माह वक्त की पाबंदी खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने मुझे खुद बताया, रेजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत कहते हैं, फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने, ये भी हकीकत है। वो वीआईपी जेलों में रहे, उनकी सेटिंग थी। लगता है पीटीआई रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क कुछ सहाफियों को भी मिला। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। जिले इंतजामिया ने कहा, पीटीआई को तरनोल चौक के पास
6 जुलाई को जलसे की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एनओसी जारी होने पर आमिर मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को डीसी ऑफिस इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। वकील आसिम बेग की तस्दीक गिरफ्तारी की वजह सामने न आ सकी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल पर 2 हिस्सों में तकसीम। रिफॉर्म्स ग्रुप का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। ग्रुप के मुताबिक हुकूमत ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। एडवांस टैक्स वापस न लिए गए तो आइंदा हफ्ते हड़ताल की कॉल दी जाएगी। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी ने कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया था। सदर का कहना था वजीर खजाना, चेयरमैन एफबीआर, चेयरमैन ओगरा से मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत से बारहा मुतालबा किया, मुतालबात नहीं माने जा रहे। हड़ताल के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल को कैसे रोका जाएगा, हुकूमत ने भी सर जोड़ लिए। वफाकी हुकूमत की आला सतह पर मुशावरत। पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुज़ाकरात की एक और कोशिश की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की दस्तावेजात की पास्टल तस्दीक के लिए वजारत खारजा का नया ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप। वजारत खारजा में कायम पास्टल तस्दीक का काउंटर भी गैर फाल। वजारत खारजा की जानिब से 120 ममालिक के लिए पास्टल तस्दीक का वेब लिंक भी डाउन। बैरून मुल्क जाने वाले ऑनलाइन तस्दीक का निज़ाम ऑफलाइन होने की वजह से विफाकी दारुल हुकूमत में रुल गए। वजीर खारजा और सेक्रेटरी दाखिला भी बेबस। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा में 5 जुलाई के बाद की पास्टल अपॉइंटमेंट्स ताहाल बंद। एजेंट्स की चांदी पास्टल तस्दीक के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फीकस तलब करने लगे। शहरियों के मुताबिक दफ्तर खारजा के IT डिपार्टमेंट की मिली भगत से एजेंट्स काम कर रहे हैं। हद के इज्जत के कानून की जितनी अब जरूरत है शायद कभी नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी। लोग जब हद के इज्जत पर एतराज करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, हैरानगी होती है। लोग कहते हैं हद के इज्जत करना नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं हद के इज्जत करके हमें सजा नहीं होनी चाहिए। किसी की हतक करना बहुत बड़ा गुनाह है। सियासी मुखालफत में किसी की इज्जत तार नहीं होनी चाहिए। जो इल्जाम लगाया है उसका सबूत मुहैया कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मुआशरे में ये बीमारी जवाबदेही न होने से फैली। सिर्फ जबान हिलाकर आप किसी की इज्जत को दागदार नहीं कर सकते। हर मुहज़्ज़म माशरे में ये कानून है। 2018 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियां भी खाई। नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। मेरे वालिद को नाअहल किया गया। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी। नारा लगाया था थर बदलेगा पाकिस्तान, अब अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सिंध विजन पर तवील ब्रीफिंग। कहा 18 एक्सीवेटर्स और 130 ट्रकों के जरिए कोयला निकाला जा रहा है। थरकोल ब्लॉक 1 माइनिंग प्रोजेक्ट की लागत $1.17 अरब, सालाना 7.8 MTPA कोयला हासिल किया जाएगा। कुछ लोग बार बार पूछते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया, तो माइनिंग का काम सिंध कर रहा है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। थर में एयरपोर्ट बना दिया, आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया। इस्लामकोट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की। मकसद कोल प्रोजेक्ट से मुतासर अफराद को फायदा पहुंचाना है। मकामी अफराद के लिए रोजगार और तालीम के मौके पैदा होंगे। मुहर्रम उल हराम में खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला हसास तरीन 6 हसास करार। मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी के लिए 40,000 एहलकार तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात पर इजलास। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए दरकार तमाम माली वसाइल तरजीही बुनियादों पर जारी करने की हिदायत। कहा 8, 9 और 10 मुहर्रम को जलूस के रास्तों पर सबीलों का खुसूसी इंतजाम किया जाए। महकमे और इदारे अपनी जिम्मेदारियां बतरीके हसन पूरी करें। उलमा से भी फ़िरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के दरमियान मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान के आवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक मंसूबे के हवाले से दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलोचिस्तान को सूबे के बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा बलोचिस्तान में सिंध की तर्ज पर आला सतह के सेहत के मराकज़ जल्द मुकम्मल होंगे। आटे के निर्खों में अदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कल पंजाब में आटे की कीमत में कमी हुई। ऐसे काम वही कर सकता है जिसकी टीम अच्छी हो।
वज़ीर आला ने आटे का मयार बेहतर करने के लिए अहकाम जारी किए। आटे की कीमतों में इजाफे पर महकमे खुराक के 4 लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, हम नारे नहीं लगाते, अमली काम करते हैं। खानदान शरीफिया में वज़ारत उस्मा की जंग जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज कहती हैं इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो कौन है जो आपको काम नहीं करने दे रहा? आपके चचा और अब्बा जी की हुकूमत में आखिर ये फरियाद क्यों? नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ व मुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में दस्तों गिरबा है। शहबाज शरीफ की गर्दन इसाक डार और राना सनाउल्लाह के जरिए दुबाई हुई है। मरियम नवाज का हदफ भी शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत है। आजाद कश्मीर पुलिस से फरार कैदियों के ठिकानों का पता लगा लिया। 2 मफरूर कैदी गिरफ्तार। ऑपरेशन की हसासियत और मजीद कैदियों की गिरफ्तारी के पेश नजर बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां जाहिर नहीं की गईं। गिरफ्तारियों के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस टीम का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की क़यादत एडिशनल SP खावर अली शौकत कर रहे हैं। 30 जून को 19 कैदी पूंछ जेल से भाग गए थे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद समेत मरी, गलियात, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA की पंजाब भर में 7 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। दरियाए चनाब, रावी, जेहलम और सतलज में पानी का बहाव नॉर्मल। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने, शहरियों को बिजली की तारों और खंभों से फासला रखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद, बोनेर, मालाकंड, सवात, शांगला, पेशावर और कुरम में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शादीशुदा हजरात होशियार, अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट का तहाइफ की वापसी से मुतालिक फैमिली अपील पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया, शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते हैं। शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की जाती मिल्कियत बन जाते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद।